नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को ऐसा करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया है जिससे चीन परेशान हो गया है। चीन छटपटाने लगा है कि आक्साई चीन से यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है वहां पर सेना जो बढ़ा रहा है वहां से कैसे सम्मानजनक तरीके से पीछे हटा जाए। इसके लिए चीन में मंथन चल रहा है। सैन्य समाधान इसका होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अब हम 1 इंच जमीन से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू रखेंगे और उसके साथ साथ किसी भी स्तर का वैसा समझौता नहीं होगा जो भारतीय सम्मान और गौरव के खिलाफ हो। भारत के प्रधानमंत्री ने इस तरह से जो स्टेटमेंट जारी किया उसके पीछे एक बड़ा बैकअप भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सैन्य समझौता करने का निर्णय लिया है और 2 दिन के अंदर यह सैन्य समझौता हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन ये जो सैन्य समझौता था वो रुक गया था, क्योंकि दोनों के बीच संबंध आर्थिक तौर पर ज़्यादा मजबूत करने की बात चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भारत आने वाले थे। उनका भारत दौरा प्रस्तावित था जनवरी में, लेकिन जनवरी में दौरा रद्द करना पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयानक आग लग गई थी और उस आग लगने के कारण ऑस्ट्रेलिया बहुत ही विपत्ति में फंस गया और उस परेशानी में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर नहीं आ सकते थे। इसके बाद धीरे धीरे स्थितियां बदल गई और 1 महीना के बाद ही कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। इसके कारण आवागमन प्रभावित हो गया और कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या पूरे 1-2 दूसरे देशों के बीच आवागमन खत्म हो चुका था और इस समय दौरा नहीं किया जा सकता था। इसके कारण दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच की बातचीत रुक गई, लेकिन फोन पर दोनों के बीच बातचीत हुई और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों को एक समान तरीके से दुश्मन का सामना करना पड़ा और वो दुश्मन था चीन। चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने भी आक्रामक रुख अपना रखा था और साउथ चाइना सी में चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो इंटरेस्ट का टकराव होता है, हितों का टकराव होता है, उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया पहले से ही चीन के खिलाफ एक लॉबिंग कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया और जापान एक साथ थे, अमेरिका का भी साथ मिला हुआ था और इस बीच कोरोना संक्रमण ने एक मौका दे दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चीन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि कोरोना का संक्रमण जो फैला है उसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच होनी चाहिए और वो जांच अंतर्राष्ट्रीय टीम करेगी। इससे चीन छटपटाने लगा और उसके बाद चीन ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का संबंध और मजबूत हुआ और दोनों प्रधानमंत्रियों ने बातचीत के बाद, जो फोन पे बातचीत हुई थी, उसके बाद समझौते का दायरा बढ़ाने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच समझौता होना था और वो आर्थिक क्षेत्र में समझौता था ताकि दोनों अपनी आर्थिक गतिविधियों को और तेज कर सके, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता जो है और बढ़ा सके, ताकि चीन जैसे देशों के साथ जो व्यापार है उसको कम करने में सहायता मिले। और इस बीच भारत के साथ भी चीन का रिश्ता बहुत ही खराब दौर से गुजर गया। जो चीन ने सिक्किम के साथ साथ लद्दाख के सेक्टर में यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत के साथ झगड़ा मोल ले लिया। चीन ने जिस तरह से पोंगोंग लेक के पास अपने पेट्रोलिंग बोट बढ़ाई और उसके साथ भारत जो ईस्टर्न लद्दाख के सेक्टर में जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, रोड बना रहा था, उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश करने लगा। और ये करीब 3-4 सप्ताह से जो दोनों के बीच, चीन और भारत के बीच सैन्य विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है, उससे भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के और नज़दीक आ गए। दोनों देशों ने सोचा कि अब जो समझौता के दायरा है उसको और बढ़ाया जाए, डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों को कुछ समझौता करना चाहिए। और इस बीच जो बैठक होनी थी दोनों देशों के बीच, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच जो बैठक होनी थी, उसका समय आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब समय आ गया था कि इस बीच दोनों के बीच एक बैठक हो
हालांकि दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लेकिन ये बैठक प्रपोज किया गया और ये प्रपोजल जो आया उसमें वर्चुअल मीटिंग की बात कही गई। लेकिन उस वर्चुअल मीटिंग में भी दोनों देशों के बीच समझौता प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि कई समझौते पर दस्तखत होना है और उस समझौते में एक बड़ा समझौता है सैन्य समझौते का। यानी दोनों देश एक दूसरे के सैन्य बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। एक दूसरे के सैन्य बेस का इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक दूसरे के सैन्य बेस का इस्तेमाल करने से कोई परहेज नहीं होगा, कोई इनकार नहीं होगा। इस सैन्य समझौते ने चीन की नींद उड़ा दी है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और भारत सैन्य समझौता करने वाला है और 4 जून को जो दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल मीटिंग होगी उसमें लगभग ये तय है कि दोनों इस समझौते पर दस्तखत करेंगे और भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन के किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होगा। दूसरी तरफ चीन की बौखलाहट इस बात को लेकर भी है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जो अमेरिका है, जापान है, वो भी भारत के समर्थन में पूरी तरह से आ गया है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान जैसे देश एक मंच पर आ गए हैं और न केवल सैन्य तरीके से जो चीन को जवाब देने की बात है, जबकि इसके अलावा आर्थिक तौर पर भी चीन को अलग थलग करने की कोशिश ये सारे देश हैं वो कर रहे हैं। अभी आप अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को सुने। माइक पोम्पियो बार बार चीन के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि इस कोरोना संक्रमण के दौर में जो कोरोना का संक्रमण फैला है उसमें चीन की भूमिका है। डोनाल्ड ट्रंप भी आरोप लगा रहे थे, लेकिन माइक पोम्पियो ने जो इस बीच बोला है वो चीन के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि जो चीन ये पहली बार नहीं है कि ऐसा काम कर रहा है, भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है और भारत की सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, बल्कि पिछले कुछ सालों से ये लगातार ऐसी कॉन्स्पिरेसी करते रहता है और पूरे एशियाई प्रायद्वीप को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है। और इसके लिए अब चीन को जवाबदेह बनाया जाएगा और चीन के किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी कि अमेरिका भारत के साथ पूरी तरह से जुटा हुआ है, भारत के साथ खड़ा है। और दूसरी तरफ जो आर्थिक क्षेत्र में चीन को कमज़ोर करने की कवायद है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उसके लिए इशारा दे दिया है, संकेत दे दिया है। उन्होंने इस बीच बोला कि G7 जो ग्रुप 7 7 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं महाशक्तियों वाला देश है, उसके बीच जो बैठकें होती है, ये जो रणनीति तय करते हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि इस बीच जो विश्व के सिनेरियो, विश्व की स्थितियां बदली है, उसमें ये आउटडेटेड हो गया है। इसमें कुछ और देशों को शामिल किया जाना चाहिए। अगर इन देशों को शामिल नहीं करेंगे तो ये G7 सफल नहीं हो सकता है। और ये देश कौन थे? ये देश थे भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। आखिरकार ट्रंप ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के क्यों चुना? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण यही है जो अभी हम लोगों ने चर्चा की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और चीन के खिलाफ जो चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच का संबंध है वो भी अपने खराब दौर से गुजर रहा है। भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति है। साउथ कोरिया चीन के खिलाफ जाता है क्योंकि वो पहले से ही अमेरिका के गुट में रहा है और नॉर्थ कोरिया के साथ चीन का संबंध बेहतर रहा है। इसके कारण चीन और नॉर्थ कोरिया जो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, उतनी ही दूरी चीन और साउथ कोरिया के बीच बनती है। और दूसरी तरफ जापान भी जापान के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है कई द्वीपों को लेकर, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय का है। उस पर दोनों देशों का अलग अलग बयान है, जो दोनों देश कुछ द्वीपों पर अपना दावा पेश करते हैं और इसके कारण जापान भी उसके खिलाफ है। तो अगर ट्रंप ने कहा है कि G7 को G10 या G11 कर दिया जाए तो इसको सफल बनाया जा सकता है, उसके पीछे चीन को आर्थिक तौर पर अलग थलग करने की नीति है। क्योंकि पहले G7 के जो कंट्री हैं उसमें US, UK, कनाडा, उसके साथ साथ जर्मनी, इटली और फ्रांस, और जापान, ये जो 7 देश हैं, उसके अलावा जो देश आएंगे वो हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। और G10 को G11 तक पहुंचाने के लिए उन्होंने रूस को भी अपने साथ लाने का ये जो
रणनीति बनाई है नाले की, वो उस पर काम करना शुरू कर दिया है। रूस भी अब इस आर्थिक गुट का हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि रूस को अगर अलग थलग करेंगे तो चीन और रूस के बीच नज़दीकी बढ़ जाएगी। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और अमेरिका के बीच जो लंबे समय में कोल्ड वार चला उसको भूल गए हैं। वो भूलना चाहते हैं कि रूस पिछले समय में अमेरिका के साथ बिल्कुल खराब दौर से गुजर रहा था, दोनों के बीच संबंध बहुत खराब थे। अब अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वार शुरू हो गया है और इसके लिए रूस को चीन से अलग करना जरूरी है। और ट्रंप ने इस बात का संकेत दिया है कि G7 को G10 और उसके बाद G11 तक पहुंचाने के लिए रूस को भी साथ लाना होगा, क्योंकि रूस पहले भी इस गुट का हिस्सा था और 2014 से पहले इसे G8 बोला जाता था। लेकिन 2014 में चीन ने जब क्रीमिया का अधिग्रहण किया तो उसके बाद रूस को इस गुट से अलग कर दिया गया और अब फिर से रूस को इसमें शामिल किया जाएगा। तो अब चारों तरफ से चीन को घेरने की रणनीति पे काम किया जा रहा है। रूस का भी चीन के साथ वामपंथी होने के कारण कोई अच्छा संबंध नहीं है। दोनों के बीच पिछले कुछ सालों से संबंध बहुत ही खराब हुए हैं, क्योंकि चीन और रूस के साथ भी सीमा विवाद उसी तरह का है जैसे भारत और चीन के साथ है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पहले की तरह अब दोनों कम्युनिस्ट स्टेट एक दूसरे के सहयोगी थे। अब दोनों के बीच बहुत दूरी बढ़ चुकी है और इस समय जो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, यूरोपीय यूनियन के साथ रूस का ये जो पूरा गठजोड़ है वो चीन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। और यही कारण है कि चीन छटपटा रहा है और अब भारत से गुहार लगा रहा है, नरेंद्र मोदी से इस बात का गुहार लगा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच जो कोल्ड वार चल रहा है उसमें वो शामिल ना हो, उससे अलग रहें। इसके साथ साथ चीन ने BRI जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है उसमें भी भारत को शामिल करने के लिए प्रलोभन देना शुरू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति बन रही है कि चीन अब इस बात के लिए छटपटा रहा है कि किसी तरह से इस सीमा विवाद का सम्मानजनक समाधान ढूंढा जा सके और डिप्लोमेटिक तरीके से ही किसी तरह से ये लग जाए कि भारत और चीन के बीच कुछ दूसरे समझौते हुए हैं और उसके कारण ये जो सीमा पर सेनाओं का जमावड़ा है वो कम हो गया और डोकलाम में जैसे धीरे धीरे तनाव खत्म हो गया था, उसी तरह यहाँ भी तनाव खत्म होने की कोशिश में चीन लगा हुआ है। और ये चीन को करारा जवाब है, क्योंकि पहले से जिस तरह चीन इस घमंड में चूर रहता था कि भारत का थोड़ा थोड़ा सा क्षेत्र हम अक्साई चीन के तरफ से LAC के पास, क्योंकि LAC में कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं है जिसमें ये कहा जा सकता है कि ये पार्ट भारत का है, ये पार्ट चीन का है। वहाँ पर हर साल कुछ क्षेत्रों पर भारत और चीन के बीच विवाद चलता है और जब गर्मी का समय आता है तो उस समय वहाँ जब पेट्रोलिंग बढ़ती है तो हर साल विवाद होता है। लेकिन पहले हमेशा चीन भारत को दबाव में ला देता था, चीन भारत को परेशान करके और कुछ न कुछ भारत के विरोध में काम कर लेता था और अपना कुछ क्षेत्र आगे बढ़ा लेता था। लेकिन अब राजनीतिक परिवर्तन हो चुका है, सत्ता परिवर्तन हो चुका है और भारत में एक ऐसी सरकार है जो चीन से दबने वाली नहीं है और चीन के हर किसी भी जो कोई भी चालबाजी है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।